let's read the question. The question says, select the functions associated with tapetum. First, nutrition to the developing microspores. Second, pollen kit synthesis. Third, sporopollenin and compatibility protein secretion. Option 1, first and second only. Option 2, second only. Option 3, first and third only. Option 4, all first, second and third. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन से टेपिटम के फंक्शंस हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि टेपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को. सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा है कि पोलन किट की सिंथेसिस करता है टेपिटम. और थर्ड स्टेटमेंट में कहा है कि स्पोरोपोलेनिन और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन की सिक्रीशन करता है. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन टेपिटम के साथ एसोसिएटेड है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, टेपिटम. तो टेपिटम क्या होता है, टेपिटम होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल. ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल. और ये टेपिटम क्या करता है, सराउंड करता है स्पोरोजिनस टिश्यूज को. सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यूज. और टेपिटम लेयर के जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है. सेल्स हैव dense cytoplasm and prominent nuclei. अब अगर फंक्शंस ऑफ टेपिटम की बात करें, फंक्शंस क्या है इस लेयर के, तो सबसे पहला फंक्शन होता है टेपिटम का डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना. Provide nourishment to developing microspores. सेकेंड फंक्शन होगा टेपिटम का पोलन किट की सिंथेसिस करना. सिंथेसिस ऑफ पोलन किट. पोलन किट क्या होता है, पोलन ग्रेन के बाहर एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है. वो क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है. और उस पोलन किट को सिंथेसाइज करने का काम किसका है, टेपिटम के सेल्स का काम है. थर्ड फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स. सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स. स्पोरोपोलेनिन क्या करती है, एग्जाइन फॉर्मेशन में हेल्प करती है. एंड फोर्थ फंक्शन क्या है टेपिटम का, सिंथेसिस ऑफ कैलेज एंजाइम. कैलेज एंजाइम का क्या काम होता है, कैलेज एंजाइम माइक्रोस्पोर टेट्राड को सेपरेट करने में हेल्प करता है. और इस सेपरेशन से क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह रिलीज होते हैं. तो गिवन स्टेटमेंट्स में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 विच सेज ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स टेपिटम के फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड हैं. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. तो गिवन स्टेटमेंट्स में से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही टेपिटम के फंक्शंस नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 2 से सेकंड ओनली, तो सिर्फ पोलन किट की सिंथेसिस करना ही टेपिटम का फंक्शन नहीं है इनमें से, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन 3 से फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, तो तीनों स्टेटमेंट में से सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही टेपिटम का फंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा हमारा. करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.